नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि और भी ऐसे चलचित्र आपको समय पूर्वक मिलते रहे। हमारे आज के इस चलचित्र का विषय है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर हल्दी लगाई और जब उन्होंने हल्दी उपटन उतारी तो उससे एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और जैसे ही अंदर जाने वाले होते तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपना त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बोलती है। इस पर उन्होंने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां कोई भी प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गण जाते हैं तो उनको एक हाथी दिखाई देता है तथा वह उस हाथी का सिर काटकर ले आते हैं। इसके बाद भगवान शिवजी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शिवजी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। इस तरह गणेश जी को यह रूप मिला और इस दिवस पर गणेश चतुर्थी त्योहार की तरह मनाई जाने लगी। ओम गणेशाय नमः। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस चलचित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।